एग्जाम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एलजेब्रा और एलजेब्रा की हमने पिछली क्लासों में लगभग 70 क्वेश्चन मतलब 70 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। उससे आगे आज करेंगे। तो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यदि आपको आवाज में या अन्य किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो आज स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास। और यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 71। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो कह रहा है यदि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या है हमारे पास 20 और एक दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमें 0। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का हमें मान ज्ञात करना है। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे कर सकते हैं ये हमें को देखना है। तो आपको पता है कि आपके पास दो समीकरण है, एक और दो समीकरण में अधिकतम आप कितने मान निकाल सकते हैं। तो परंतु आपको निकालना कितना है, 1 2 और 3, मतलब ए का भी बी का और सी का। तो आप क्या कर सकते हैं इसके अनुसार, तो आप एक चीज कर सकते हैं। वो क्या कि सी बराबर आप 0 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सी का मान आप 0 मानते हैं, यहाँ पे भी सी का मान 0 मानते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 20 और ए प्लस बी बराबर 0। अब आप इजीली मान निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाल सकते हैं इजीली ए और बी के मान, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे आपको किस चीज का मान निकालना है, सिर्फ ए और बी का। क्योंकि सी बराबर आप 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ए बी का मान आप निकाल लेंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसको कैसे कर पाएंगे, आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं दोनों साइड से। स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या आ जाएगा 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपके पास क्या है 20 प्लस 2ab बराबर 0। तो 2ab बराबर आपके पास क्या आ जाएगा -20। तो ab बराबर माइनस का 10, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कभी भी आप एक समीकरण से आप एक ही मान निकाल सकते हैं। यदि आपको दो मान निकालने तो दो समीकरण होने चाहिए। यदि आपको कोई भी तीन वेरिए दे रखे हैं उनके मान निकालने हैं तो आपके पास तीन समीकरण होने चाहिए। तो उस स्थिति में आप एक को 0 मान लीजिए और फिर आप सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। एक अलग तरीका और बताता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। तो आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करते हैं हम, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये एक फॉर्मूला होता है। एक तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप ये फॉर्मूला जानते हैं तो इससे भी कर सकते हैं। तो इसका मान आप पुट कर दीजिए, क्या a प्लस बी प्लस सी मतलब 0। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आपको पता है कितना 20, पुट कर दीजिए। प्लस आपको मान किसका ज्ञात करना है, तो इसमें से दो कॉमन निकाल लीजिए और आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये 0 हो गया, ये 20 इधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा और फिर ये 2 का आप भाग दे दीजिए, मतलब 2 का, तो आपका आंसर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 10। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोनों में भी कोई भी अच्छा लगे उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करें। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 72। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं अभी। ये कह रहा है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 250 आपको दे रखा है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर दे रखा है 3।
और आपको मान ज्ञात करना है a प्लस बी प्लस सी। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था बस वही क्वेश्चन है, उसमें आपको इसका मान पूछा था, इसका दिया हुआ था, अब आपको इसका दे दिया, इसका पूछा है। तो आप दोनों अभी मैंने जो तरीके बताए उनमें से आप कोई भी तरीका यूज करके इसका आंसर दे सकते हैं। एक तो आपको ये फॉर्मूला पता है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। एक तो ये फॉर्मूले से दे सकते हैं। तो आपको इसका मान दिया हुआ है क्या, 250 प्लस 2, और इसका मान कितना दे रखा है 3। तो एक तो इस तरीके से दे सकते हैं 256 a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। 256 आपको पता होना चाहिए कि एक किसका है कि स्क्वायर होता है। तो आपको पता है कि 16 का आप स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होता है 256। ठीक, तो a प्लस बी प्लस सी का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 16। एक तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सेकंड अभी मैंने बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको आप 0 मान लीजिए, मतलब सी को 0 मान लेंगे तो ये हो गया। तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ जाएगा 250 और ए बी का मान आ जाएगा 3। तो एक इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये सी 0 हो जाएगा, आपको निकालना किसका है, ए प्लस बी का मान। बस ए प्लस बी का स्क्वायर आप करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सब मान आप पुट कर दीजिए, यहाँ 250 कर दीजिए प्लस 2 यूं का यूं, ए बी का मान 3 पुट कर दीजिए, वही 256 आ गया। ये किसका स्क्वायर होता है। तो एक इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोनों ही आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x प्लस वाई बराबर 12 और एक्स वाई बराबर 27, तो मान किसका ज्ञात करना आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। इसका आपको मान ज्ञात, दो समीकरण है, दो ही आपको वेरिएंट निकालने हैं, तो आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई भी तरीका यूज करें। या आप इसका बस आपको पता होना चाहिए क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या होता है, ये चीज पता होनी चाहिए आपको। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं किसी भी तरह की परेशानी के बिना। कैसे, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका भी नहीं पता आपको तो आपको ये तो पता ही होगा, इसका क्या होता है, इसका तो पता ही होगा, क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy और x प्लस वाई, ये तो होता है। तो आपको मान इसका पता है ही, एक्स वाई का मान पता है ही, नहीं इसका तो आपको निकालना है, इसका पता है और इसका पता है, तो बस पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। इससे भी निकाल सकते हैं आप, तो आप इजीली है कि इससे निकाल पाएंगे। या आप है कि इसका पता है x प्लस वाई और क्या होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, तो आप चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं, सॉरी स्क्वायर, चाहे तो आप इससे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोनों से आप पुट करके किसी में भी निकाल पाएंगे। आपको मैं दोनों से ही निकाल के बता देता हूँ। तो हम पहले इससे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है इसका मान क्या है 12, तो 12 का क्यूब बराबर इसका मान हमें निकालना है, ये यूं का यूं रहने दीजिए, प्लस 3xy का मान अपने पास 27 है और x प्लस वाई का मान 12 है। ठीक, तो आप इसका मान निकालना है आपको, 12 का क्यूब कर लीजिए। तो 12 का क्यूब कितना होता है वो चीज़ आपको देख लेनी है। तो हम 12 का क्यूब कर लेते, तो आप कर ही सकते हैं। तो 12 का क्यूब कर लीजिए आप, क्यूब कितना आएगा 12 का क्यूब, तो आप 12 का क्यूब कर लीजिए। 12 का क्यूब कर लीजिए आप, कैसे करना है आपको, 12 कर लीजिए। आपको पता है कि 12 × 12 कितना होता है, ये इंटू 12 कर दीजिए। तो आप इंटू करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, तो 12 चौक 48 4, 12 चौक 48 और 4 52, 5 12 5 17, 1728 आ जाएगा ये तो। ठीक, प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 को आप 4 से इससे इंटू कर दीजिए, 12 में 24 36, 36 इंटू 27,
36 इंटू 27 कर लीजिए आप, 900 कितना आएगा, 714 7 42 4 714 21 4 25 12 लगे 6 1 7 2 7 9 900। तो ये आ गया आपके पास, सॉरी ये बराबर का चिन्ह है, इन दोनों का इंटू कराएंगे तो 972, तो 1728 माइनस 972 इधर आ जाएगा 972 बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये मान आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 में 2 गए 6, 12 में 7 गए 5, ये 16 में 9 गए तो 7, तो 756 आपका आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे को क्वेश्चन दे रखा है 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 74। तो ये क्वेश्चन कह रहा है यदि x माइनस वाई बराबर 4 और एक्स वाई बराबर 21, तो हमें ज्ञात क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो आप इजीली कर सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। अभी मैंने आप उस तरीके से नहीं बताया, अब यहाँ पे उस तरीके से बताया। इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बस पुट कर दीजिए आप, माइनस एक्स वाई का मान 4 है और एक्स स्क्वायर हमें इसका मान पता नहीं है यहाँ पे, और इसका पता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। इसका कैसे निकाल पाएंगे, इससे तो x माइनस वाई का स्क्वायर कर दीजिए और इधर 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड से हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर कैसे होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 16। तो हमें तो सिर्फ इसका मान निकालना है। तो ये 16 माइनस प्लस का हो जाएगा 2xy, तो 16 प्लस 2xy मतलब xy का मान 21, तो 2xy बराबर 42 ऐड कर दीजिए तो 8 5 58, ये 58 इसका मान आ गया हमारे पास। किसका, इसका। ये तो इधर चला गया हमने, तो xy का मान कितना आया 58, यहाँ पे पुट कर दीजिए। प्लस xy का मान अपने पास 21 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 58 आ गया। बस आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4, ये 9 और ये 7, तो 7 4 4 नाम 36 3 और 4 7 28 28 3 31, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पा सकते हैं। बस आप इजीली आके फटाफट कर सकते हैं, इतना टाइम लगेगा ही नहीं इस क्वेश्चन में। समझाने में इतना फास्ट समझा सकते हैं तो इजीली आप करने में तो बहुत ईजी कर पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16, तो ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो अभी बताया मैं, इस टाइप की क्वेश्चन हो तो आप है कि मतलब 2 समीकरण दे रखे हैं आपको और आपको मान कितने निकालने, 3, तो मतलब इसको 0 मान लीजिए, x बराबर 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नहीं, सी बराबर 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास a प्लस बी बराबर 0 आ गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 16, और यहाँ पे भी आप 0 रख देंगे तो मतलब आपको सिर्फ ए बी का मान निकालना है। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब ए बी का मान ही आपका आंसर होगा। ये सबसे शॉर्ट तरीका है, एकदम इजीली आप कर सकते हैं। और फॉर्मूले से तो आप इजीली कर ही पाएंगे इन क्वेश्चनों को, पर ये सबसे शॉर्ट तरीका है। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन पहले भी आपको बताया,
तो आप कैसे निकाल सकते हैं, ए बी का मान निकालना आपको, ए प्लस बी का स्क्वायर कर दीजिए, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको पता है ए बी का मान कितना है 0, 0 का स्क्वायर 0, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना है 16 प्लस 2ab, 16 इधर जाएगा माइनस का 16 बाई 2, ए बी का मान आ गया, तो माइनस का 8 आपका आंसर आ जाएगा। बस इजीली आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं फटाफट इस तरीके से। ये सबसे बेस्ट तरीका लगता है मुझे क्वेश्चन करने का। इसके बाद देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, और फॉर्मूले से तो आप इजीली कर ही सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर खोल दीजिए और बस मान पुट करके सोल्व कर लीजिए। तो आप उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया है, ये क्वेश्चन उस तरीके से आप देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ठीक, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 23, आपको मान किसका ज्ञात करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम आप 0 मान के कर सकते हैं सी को, और इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन। फर्स्ट तरीका तो ये है, आपको अब चाहें तो आप मैं फॉर्मूले से बता सकता हूँ। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी, ठीक। मान पुट कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये आपको निकालना है, प्लस 2 इसका मान ए बी प्लस ए बी, इसका मान कितना है 23, 9 का स्क्वायर 81, ये 23 को आप 2 से इंटू कराएंगे तो कितना आ जाएगा 46, 46 इधर आएगा मतलब माइनस का 46 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। तो इस प्रकार आप इजीली इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर पा सकते हैं। तो आप घटा दीजिए 81 में 46 घटाने पर आपको 36 आंसर आ जाएगा, सॉरी 36 नहीं 35, क्योंकि आप घटाएंगे तो कितना 4 4 31 35 35। तो इस प्रकार आप इजीली आंसर दे सकते हैं। और आप 0 मान के करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों 0 हो जाएंगे, सी का मान 0 पुट करते हैं तो आपके पास ए प्लस बी का मान कितना ना आ जाएगा, ए इंटू बी का मान 23 आ जाएगा। यहाँ पे आप किसका मान निकालना पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आप निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कितना आएगा वो आपको निकालना है, तो ये निकाल लेना। तो आप चाहें तो जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 77 और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, x बराबर 4, y बराबर 3, z बराबर 2, और आपको मान किसका निकालना है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 10xy एक्स वाई जेड और प्लस माइनस 20z। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है वैसे देखा जाए तो, क्या आपको मान ही तो रखना है, एक्स का मान रखना है, वाई का मान रखना है, जेड का मान रखना है और कर दीजिए, इसको हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इसके अलावा आप कौन सा तरीका अपना सकते हैं, एक तो ये है जिससे आप कर सकते हैं, या आपको इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, 2 का ये स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर, ठीक, और ये आएगा आपके पास 2xy। अब 2 कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, सपोज आप 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या आ जाता 2xy, इधर से 5yz माइनस, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा ये 4zx, तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा। 2 कॉमन निकालेंगे, सॉरी यार 10, 2 ही तो कॉमन निकालेंगे तो 20 10, हाँ ठीक, ये आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही होगी, क्या, एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे साफ साफ, आप देख सकते हैं क्या दिखाई दे रहा है कि ये माइनस है, ये माइनस है, 2 जगह माइनस आ रहा है। माइनस किसकी वजह से आ सकता है, किसकी वजह से आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 2 बार माइनस आ रहा है, सपोज मतलब x माइनस वाई और माइनस जेड का आप फॉर्मूला खोलते हैं तभी आता है माइनस है,
तो यहाँ पे आपको ये माइनस, आपको मान किसका निकालना है बस, तो इनका मान पुट कर दीजिए इसके अंदर, ये हो जाएगा 4, क्योंकि आपको पता है कि आपको मान दे रखा है इसका। बस बस आप इजीली रख सकते हैं आप। तो x की जगह अपने को क्या है 2x है यहाँ पे y है और z की जगह 5z है। बस आप मान पुट कर दीजिए, आप कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। x का मान आप रखेंगे कितना 4, माइनस y का मान 3 और माइनस z का मान कितना है 2, ये होगा 8, ये 3 और ये 10, 13 में से आप घटा देते हैं। इसके अंदर एक क्या माइनस में है, मतलब क्वेश्चन में आप देखिए 2 जगह दे रखा है, मतलब यहाँ x z है, मतलब इसमें सिर्फ z माइनस है क्योंकि 2 जगह आ रहा है। मतलब यदि y माइनस होता, सपोज हमने y माइनस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ z माइनस, क्योंकि इन दोनों में z है तभी तो ये माइनस हो रहा है। यदि y माइनस हो जाता तो पॉजिटिव हो जाता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या माइनस है, सिर्फ z, सॉरी, तो ये गलती हो गई थी हमसे। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं 11 माइनस 10, मतलब आपका आंसर 1 आ जाएगा। या तो आप ये देख सकते हैं फॉर्मूले से, इससे आपको यदि कंफ्यूज होते हैं आप, तो फिर आप एक डायरेक्ट इसमें मान पुट करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मान कैसे, मतलब यहाँ 16 हो जाता स्क्वायर करते, y का 9, z का 4, या इंटू करना एक्स वाई मतलब 4 इंटू 3 मतलब 12, माइनस 10, इन दोनों को इंटू करना मतलब 6, माइनस 20, जेड एक्स मतलब 10, 20 इंटू जेड एक्स करना है आपको, जेड एक्स मतलब ये और ये इसको मतलब 8, सॉरी 8। बस आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो आप इससे भी कर सकते हैं। 16 चौक 64 प्लस वाई का 9 आ ही गया, ये 100 हो जाएगा। 12 में 24, 12 36, 12 चौक 48, ये 60 हो गया, और ये हो गया आपके 8 दूनी 16, 160। अब माइनस माइनस के तो एक ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, एक 220, और ये प्लस के कितने आएंगे 100, ये 96 और ये 64 और 9 कितना होता है 73 और इसको ऐड कर दीजिए 73, मतलब 70 आप मान के चले, 3 यहाँ पर रहने दीजिए, 8 को अलग कर लीजिए, तो 70 प्लस ये, तो ये हो गया 110, 110 सर 8 और 3 कितना हुआ 11, मतलब 121 और 10 100, मतलब 221। तो ये माइनस के हैं, सॉरी, तो प्लस का कितना एक आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से भी इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और चाहे तो आप फॉर्मूला देख के करेंगे तो फटाफट कर सकते हैं, पर इसमें आप कंफ्यूज होते हैं तो एकदम इजीली आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप चाहें जो तरीका अपनाएं। अब कल देखेंगे हम 78 नंबर क्वेश्चन हमारा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।